हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, तो इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट 3 UGC पेपर 2 एजुकेशन के लिए। यूनिट 3 इस समय हम पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन और बाकी BEd MEd और BA MA इनके लिए भी एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लासेज हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। फ्रेंड्स, तो ये है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। फ्रेंड्स, नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। मनोविश्लेषणात्मक रोजर्स का सिद्धांत कल हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा, आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर क्लिक करके सारी वीडियो हमारे मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए बुद्धि का अर्थ। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, आपको बता दें समय कम है, जून तक तो कंप्लीट होना हमारे चैनल पर सिलेबस मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही जो है लेके आपके समझ आते हैं। थ्योरी तो क्या है कि जितना ज़रूरी है उस किस टॉपिक से कहाँ से बन सकता है उतना ही हम अपने इसमें टाइप करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, तो क्या है, देखिए क्या है बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा। बुद्धि किसे कहते हैं? देखिए इसे है फ्रेंड्स, इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है। किसे? बुद्धि को व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धि जन्मजात होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है, बुद्धि के विकास में भी अंतर पाया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी, नहीं तो आप हमारे चैनल पे आगे पढ़ेंगे। क्या? जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं में क्या होता है, और आगे की अवस्थाएं प्रौढ़ावस्था, ये सारे इन अवस्थाओं में क्या होता है, बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, इतना बस ये सबको मालूम भी होगा। जो भी एजुकेशन आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से एजुकेशन पढ़ ही रखा। तो यहाँ से चलते हैं आगे जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, तो क्या है कि देखिए बुद्धि के 3 पक्ष कार्यात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक होते हैं। बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन सी? सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि। इन श्रेणियों में रखा गया है। वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। तो देखिए ये परिभाषाएं और जो भी इसका अर्थ इतना जल्दी जल्दी हमने बता दिया फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको पता भी है कि बुद्धि क्या होती है। व्यक्ति में जन्मजात शक्ति होती है। तो देखिए यहाँ ध्यान रखना है आपको क्या, कि बुद्धि क्या है। इसमें देखिए वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया बुद्धि को निर्धारित करते हैं। देखिए कैसे? देखिए कोई बच्चा किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है और उसका वंशानुक्रम मतलब माता पिता पूर्वज उसके पैतृक कैसे क्या हैं, तो इन दोनों का प्रभाव भी बुद्धि को निर्धारित करता है। अगर वो सक्षम है, उनकी बुद्धि मतलब ठीक है, तो ये सब क्या है, इनसे भी बुद्धि का लेवल जो है बच्चे का वो प्रभावित होता है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल गिरे हुए वैसे अनैतिक व्यवहार वाले समाज में रहे तो उसके बुद्धि का लेवल क्या होगा, कम होगा। और एक सक्षम और शिक्षित परिवार में उस प्रकार का एनवायरनमेंट जिस बच्चे को मिलता है, उसका वंशानुक्रम मतलब पूर्वज भी अच्छे होते हैं, तो उनका बुद्धि का लेवल वैसा होता है। फ्रेंड्स, तो ये है। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। कुछ इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ डेफिनेशन ज़्यादा हमने नहीं टाइप की हैं फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी हैं, क्योंकि जो है अगर अभी हमें पता भी नहीं किस प्रकार के बच्चे हमसे जुड़े हैं, तो UGC नेट के लिए ज़्यादा पढ़ना, इसके लिए डेफिनेशन के लिए नहीं, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछ ली जाएगी। तो क्या है, देखिए इसके आगे जो सिद्धांत आएंगे वहाँ से जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो देखिए बुद्धि की परिभाषाएं क्या है, अगर आप थ्योरी के लिए भी देख रहे हैं, जैसे कि BEd MEd या BA MA, तो उसके लिए आप बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हमने इसमें टाइप की हैं, और एक ट्रिक भी बता देंगे, जैसे बहुत जल्दी याद कर लेंगे। तो क्या है, देखिए टर्मन के अनुसार देखिए बुद्धि क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की। फ्रेंड्स, अमूर्त सोचने, बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है।
ये कहा है टर्मन ने। तो देखिए बहुत ही सरल सी है, छोटी सी परिभाषा, आपको याद भी हो जाएगी बुद्धि क्या है। जैसे कि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है, तो एकदम एक ही सेंटेंस में है। रायबर्ड ने क्या कहा है कि बुद्धि वो शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये कहा है किसने? रायबर्ड ने। और वैसे भी देखिए बुद्धि क्या होती है? वो शक्ति ही तो होती है जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हम कैसे करते हैं? अपनी बुद्धिमत्ता से ही करते हैं ना। और विभिन्न प्रकार के उद्देश्य भी बुद्धि से ही। देखिए जैसे एक ही क्लास में क्या होता, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और टीचर उनको सब समान रूप से पढ़ाता है, लेकिन कुछ बच्चे उसमें से IAS PCS बन जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, नहीं निकल पाते हैं। तो क्या है, ये बुद्धि का ही लेवल है। कुछ जो है जो पढ़ाया जाता है उसमें से जो है ज़्यादा ही मतलब अचीव कर लेता है, कितना उसको कंसंट्रेट कर पाता, मतलब कितना उसको कितना सीख रहा है उसमें से। तो ये है, ये बुद्धि का ही स्तर है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं रायबर्ड ने क्या कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है, जल्दी जल्दी यहाँ से प्रश्न इम्पोर्टेंट है UGC नेट के लिए। देखिए क्या है, बुद्धि के सिद्धांत या उपागम फ्रेंड्स यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे कि सीधे सीधे एक लाइन का तो नहीं पूछा जाएगा, कई सारे सिद्धांत पूछ लिए गए, उनमें से एक बुद्धि का भी होगा। तो आपको एक दो मालूम है तो भी आप, जैसे अगर मैचिंग वाला ऐसे पूछा गया तो आप एक दो मालूम है, तो बाकी बचे हुए आप गैस करके कर सकते हैं। तो देखिए क्या है बुद्धि के सिद्धांत। तो पहला है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर और मोनार्ची थ्योरी। तो ये देखिए बुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, इसमें क्या कहा गया, इसका प्रतिपादन देखिए। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विनय ने। विनय भी लिखते हैं इस तरीके से, विनय। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया था। इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। और देखिए इसमें मत क्या है, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना जाता है। मतलब इसमें एक कारक सिद्धांत में क्या माना गया है कि बुद्धि एक शक्ति है और उसमें एक ही कारक कार्य करता है। विनय ने क्या कहा है कि इसमें विभिन्न प्रकार की बुद्धि नहीं, सिर्फ एक कारक। इससे क्या है कि देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को सिर्फ एक शक्ति या कारक के रूप में ही माना जाता है। तो ये है फ्रेंड्स एक कारक सिद्धांत। जैसे मान लीजिए ये है बुद्धि, ठीक है, इसमें क्या करता है, सिर्फ एक कारक, ये ऐसे करके एक कारक, यही जो है क्या करता है, काम करता है बुद्धि में। ये है एक कारक, ऐसे समझिए जिससे जो है आपको याद हो जाएगा कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, विनय ने। इतना याद रहना है आपको। और इसमें एक ही कारक काम करता, ऐसा इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत देखिए फ्रेंड्स। इसके प्रतिपादक देखिए, ये इसमें मात्रा लगेगी फ्रेंड्स, टाइप नहीं हो पाया। तो क्या है, इसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। तो याद रखना है आपको, द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्पीयरमैन ने। और एक कारक का फ्रेंड्स विनय ने किया था। उसके बाद में देखिए तो इसमें क्या कहा इन्होंने, सामान्य मानसिक योग्यता। देखिए बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देंगे, वैसे तो इसकी थ्योरी बहुत सारी थी, लेकिन हमने बहुत थोड़ा सा द्विकारक सिद्धांत में जितना इस समय सिर्फ आपको मेन चीज़ समझनी उतना ही टाइप किया। इतने में आप लंबा सा समझ लेंगे। अगर आपको थ्योरी भी लिखनी है तो भी लिख सकेंगे। और UGC नेट के लिए तो इतना ही जानना काफ़ी है कि सिर्फ समझना है। तो क्या देखिए, प्रतिपादक स्पीयरमैन याद हो गया आपको। और इसमें होता क्या है, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब जनरल इंटेलिजेंट, और विशिष्ट मानसिक योग्यता स्पेसिफिक, ये हिंदी में ही हो गया फ्रेंड्स, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो ये दो योग्यताएं काम करती हैं, ऐसा बताया है किसने, स्पीयरमैन ने। तो कैसे देखिए, याद करने का तरीका कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है और इसके अंदर एक जी फैक्टर, जी ये कार्य करता है, दूसरा यस ये। तो क्या है, जैसे ये विशिष्ट, तो इनका मानना है किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, कुछ जो है सामान्य मानसिक, ऐसे समझिए
स्पीयरमैन का मानना है द्विकारक सिद्धांत में कि किसी भी व्यक्ति में कुछ सामान्य जनरल मानसिक योग्यताएं होती हैं और कुछ क्या होती हैं, उसी व्यक्ति में कुछ सामान्य मानसिक योग्यताएं भी होती हैं। मतलब कि कुछ जनरल मतलब सामान्य और कुछ विशिष्ट मानसिक योग्यताएं होती हैं, ऐसा स्पीयरमैन मानते हैं किसी भी व्यक्ति में। तो ये दो फैक्टर मिलके काम करते हैं बुद्धि में, क्या, सामान्य मानसिक योग्यता और स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट मानसिक योग्यता, दो फैक्टर मिलके बुद्धि में काम करते हैं। तो ये द्विकारक सिद्धांत है फ्रेंड्स। आई होप द्विकारक सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ गए हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, एक मिनट, अब देखिए फ्रेंड्स बुद्धि का देखिए बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत, इसके समर्थक कौन है? थॉर्नडाइक हैं इसके समर्थक फ्रेंड्स। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, बुद्धि अनेक तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है तथा क्या होता है कि सामान्य बुद्धि नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। इनका मानना है बहुकारक सिद्धांत में कि बुद्धि जो है अनेक तत्वों का समूह होती है। कैसे? देखिए अनेक तत्वों का समूह, जैसे ये है, ठीक है, बुद्धि, इसके अंतर्गत मान लीजिए ये मिलके काम कर रहे हैं, एक ये ग्रुप हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ तत्व ऐसे हैं, ये मिलके काम कर रहे हैं, कुछ तत्व यहाँ पे ऐसे। तो इस प्रकार से बताया है कि अलग अलग मतलब तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता होती है। तो ये प्रत्येक जो तत्व हैं इसके अंतर्गत इनमें क्या होता है कि सूक्ष्म योग्यता होती है तथा सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में अनेक स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित होती हैं। तथा क्या है, इन्होंने माना है कि जैसे ये अलग अलग जो तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं, इनमें क्या होता है कि विशिष्ट योग्यताएं निहित होती हैं जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती हैं। तो बहुकारक सिद्धांत ये मानता है फ्रेंड्स। आई होप बहुकारक सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जैसा भी आपको समझ में आता हो, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं यूजीसी नेट से संबंधित या एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अगला, तो हाँ, और थॉर्नडाइक ने क्या किया है, देखिए उन्होंने बताया है कि बुद्धि में तीन जो है क्या होते हैं, जो वो सामान्य और योग्यताएं होती ही नहीं है। उन्होंने बताया विशिष्ट तत्व ही काम करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने बताया बुद्धि में जो है तीन प्रकार बुद्धि के बताए। कौन कौन से? जो तीन प्रकार हैं बुद्धि के, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि तथा यांत्रिक बुद्धि। इसको थॉर्नडाइक ने ही बताया है। थॉर्नडाइक ने ही बताया बुद्धि कितने, तीन प्रकार की। अमूर्त बुद्धि, देखिए आप जानते हैं अमूर्त बुद्धि क्या होती है कि जिसमें जैसे जो चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती हैं उनके बारे में सोचना विचारना और मतलब तर्क वितर्क करना किसी भी चीज़ के लिए। सामाजिक बुद्धि, ऐसे लोग क्या होते हैं कि समाज में अपने आप को सामाजिक सोशल वर्कर होते हैं। यांत्रिक बुद्धि में क्या है, जैसे कि कोई इंजीनियर और या कोई चीज़ें बनाना बिगाड़ना, उन लोगों के अंदर इस प्रकार की बुद्धि होती है। तो हमको यहाँ पे इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना जानना था। ये सब थॉर्नडाइक ने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत। इसमें क्या बताया, इसके प्रतिपादक कौन है? थॉमस। देखिए ध्यान रखना, बहुकारक का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, बहुकारक। और जो है जो अभी आपने पढ़ा था प्रतिदर्श जो है इसका थॉमस ने किया। थॉमस थॉर्नडाइक याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाना। तो क्या है कि थॉमस ने किया है प्रतिदर्श सिद्धांत का। उन्होंने क्या कहा, देखिए उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। स्पीयरमैन ने जो बुद्धि में दो कारक बताए थे, कौन कौन से, सामान्य और विशिष्ट, तो उनके विरोध में ये थॉमस ने प्रतिपादन प्रतिदर्श सिद्धांत का किया। उन्होंने क्या बताया, देखिए कि थॉमस ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। तो उन्होंने इसका खंडन किया कि बुद्धि में जो दो तत्व बताए थे स्पीयरमैन ने, तो वो दो तत्व नहीं, लेकिन बुद्धि में क्या होते हैं, ये अनेक अलग अलग स्वतंत्र योग्यताएं काम करती हैं और
किंतु होता क्या है, इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में क्या होता है, अलग अलग योग्यताएं होती हैं और एक ही व्यक्ति में विभिन्न क्षेत्रों में भी, जैसे किसी में हर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ही ज्ञान है, सब्जेक्ट का एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसी प्रकार से हर फील्ड में लागू होता है। तो और किसी में क्या है कि सीमित, तो ये चीज़ है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर कल देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे कल के वीडियो में, पदानुक्रमिक। एक मिनट फ्रेंड्स, अब देखिए पदानुक्रमिक, एक मिनट, पदानुक्रमिक सिद्धांत फ्रेंड्स, पदानुक्रमिक सिद्धांत हम पढ़ेंगे जो कि किसका है, गिलफर्ड का, जेपी गिलफर्ड का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के बारे में थोड़ा सा जो भी आपने पढ़ा वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो भी हमारे चैनल पर नए लोग होते हैं, वीडियो अगर देखते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए, ताकि हमें और इसी प्रकार से वीडियो लाने का मोटिवेशन मिल सके, इंपॉर्टेंट चीज़ें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में आपके समक्ष प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।